अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक गाइस। इट्स सफ़ान नवीद। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम की। हमारा हार्ट डेवलप हो गया, उसका सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टरीज़ एंड वेन्स की डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वैस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज़ के लिए पढ़ेंगे और वेसल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेसल्स डेवलप कैसे होती हैं। वेसल्स को डेवलप करने के लिए दो तरीके चाहिए होते हैं, या तो वेस्कुलोजेनेसिस हो सकती है या एंजियोजेनेसिस हो सकती है। वेस्कुलोजेनेसिस में क्या होता है कि वेसल्स जो हैं वो एंजियोप्लास्ट से डायरेक्टली ग्रो करती हैं, इसे बोलते हैं वेस्कुलोजेनेसिस। लेकिन एंजियोजेनेसिस में क्या होता है कि प्री एग्जिस्टेंस वेसल्स ही दूसरी नई वाली वेसल्स बना देती हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंजियोजेनेसिस। तो कीप इन माइंड कि सिर्फ डॉर्सल एओर्टा और कार्डिनल वेन्स ही हैं जो एंजियोप्लास्ट से मतलब वेस्कुलोजेनेसिस से डेवलप होती हैं। बाकी सारी सेल्स जो हैं, बाकी सारी वेसल्स इन्हीं वेसल से ड्राइव होती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आर्टरीज़ की बात करते हैं, आर्टरी सिस्टम की, कि ये कैसे डेवलप करती हैं। तो सबसे पहले आर्टरीज़ में भी बात करेंगे एओर्टिक आर्चेस कैसे डेवलप करती हैं। तो एओर्टिक आर्चेस की डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए सबसे पहले फिर वही बात जो हर एक वीडियो में मैंने आपको कही थी कि मैंने करनी है। हार्ट ट्यूब ले लिया हमने और हार्ट ट्यूब को तस्बीह के दाने की तरह इसके नाम पढ़ते जाओ। साइनस विनोसिस, प्रिमिटिव एट्रिया, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, बल्बस कॉर्डस एंड ट्रंकस आर्टियोसिस। तस्बीह के दानों की तरह। अब तो ये नाम याद होने चाहिए ना, अब मुझे याद होंगे इतनी दफ़ा कर करके। तो ट्रंकस आर्टियोसिस का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है एओर्टिक सैक, और ये जो हॉर्न से निकल रहे हैं इन्हें हम लोगों ने नाम दिया है डोर्सल एओर्टा का। अब इन्हीं दोनों का रोल है यहाँ पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से काटने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने काटा है और इसको उतार के यहाँ पे रख दिया। अब आप लोग ये देखो कि यहाँ पे एओर्टिक सैक है दरमियान में और इसके दोनों साइड पे डोर्सल एओर्टा है, डोर्सल एओर्टा। ठीक है, अब एक बात है कि इसमें आर्टरीज़ डेवलप होनी है। आर्टरीज़ के लिए देखो कि एओर्टिक सैक से एओर्टिक आर्चेस निकलेंगी। इन आर्टरीज़ को हम लोगों ने नाम देना है एओर्टिक आर्चेस का। एओर्टिक सैक से एओर्टिक आर्चेस निकलेंगी और वो यहाँ पे फ्रिंजल आर्चेस में डेवलप हो जाएंगी। अब ये फ्रिंजल आर्चेस कहाँ पे आती हैं? ये 4th एंड 5th वे के दौरान एओर्टिक सैक के अराउंड बनती हैं। तो एओर्टिक आर्चेस मतलब आर्टरीज यहाँ से निकलेंगी, फ्रेंजियल आर्चेस में जाएंगी। फ्रेंजियल आर्चेस के बाद ये डॉर्सल एओर्टा में टर्मिनेट हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ से निकलेंगी, फ्रेंजियल आर्चेस में जाएंगी और डॉर्सल एओर्टा में टर्मिनेट हो जाएंगी। इसी तरह एओर्टिक आर्चेस बनती जाएंगी और टर्मिनेट हो जाती हैं, फ्रेंजियल आर्चेस से पास करते हुए डॉर्सल एओर्टा में टर्मिनेट हो जाएंगी। इस तरीके से ये एओर्टिक आर्चेस बन जाती हैं। इतनी कितनी बन गई हैं? 5। फर्स्ट 5 एओर्टिक आर्चेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6। 5 बनी है लेकिन 5th नहीं है। ये कितना अजीब सी बात लगती है कि 5 एओर्टिक आर्चेस हैं लेकिन 5वीं नहीं है, तो छठी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी। ये किस तरीके का एक लतीफ़ा सा लगता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं नाम इमाम है और तस्बीह में शुमार नहीं, कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे दी गई हो और वो उसे ही काउंटिंग में शुमार ना किया जाए। या एक आम सी एग्जांपल आप लोग ये ले लो कि आप लोग कहो कि दूल्हे की शादी है और दूल्हा ही मौजूद नहीं है शादी में। तो ये क्या है? एओर्टिक आर्चेस कितनी है? 5, लेकिन 5वीं मौजूद नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6, 5वां नंबर नहीं लेना। अब 5वीं एओर्टिक आर्च यहाँ पे क्यों नहीं है? एओर्टिक आर्च बनी थी 5th जो है, लेकिन वो उसी वक्त बनने के बाद ही रिग्रेस कर गई। तो इस तरीके की एओर्टिक सैक से एओर्टिक आर्चेस बन गए। अब इनकी आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए इनकी सिग्नलिंग कहाँ से आती है ये एओर्टिक आर्चेस बनने के लिए? तो न्यूरल क्रैश सेल्स जो हैं वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, FGF8 एंड PIX2 जो है ये वाले सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोगों ने एओर्टिक आर्चेस बना लिए हैं, तो एओर्टिक आर्चेस के बाद इनसे बनेगा आगे क्या, इनकी फेट क्या है? तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है, फर्स्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ मैक्सिमम है। अगर कोई बंदा फर्स्ट आया है या उसकी कोई फर्स्ट पोजीशन है तो इसका मतलब है वो मैक्सिमम थी। तो फर्स्ट को हम लोग रिलेट करते हैं मैक्सिमम से। तो फर्स्ट मीन मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिलरी। फर्स्ट एओर्टिक आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी बनेगी। इस तरह सेकंड, एस ले लिया इसका फर्स्ट लेटर, सेकंड से बनेगी स्टेपिडियल एंड हायोइड आर्टरी, स्टेपिडियल। जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, थर्ड एओर्टिक आर्च में हम लोगों ने इंग्लिश लेटर्स के थर्ड अल्फ़ाबेट ले लेना है, ABC, C थर्ड,
तो इससे बनेगा कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, सी। अब जो फोर्थ है, फोर्थ के लिए कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास। फोर्थ की जो लेफ़्ट साइड है, इसकी लेफ़्ट साइड से बनेगी आर्च ऑफ एओर्टा, लेकिन सारी आर्च ऑफ एओर्टा नहीं बनेगी। कितनी आर्च ऑफ एओर्टा फ्रॉम द राइट साइड की जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ़्ट साइड की जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, उस वहाँ से लेकर सबक्लेवियन आर्टरी तक, इसके जो दरमियान में जो है एओर्टिक आर्च का पोर्शन, वो बनेगा फिफ्थ एओर्टिक आर्च की लेफ़्ट साइड के। अब इसकी राइट साइड से क्या बनेगा, इसकी राइट साइड से राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनेगी। इसी तरह जो फिफ्थ है, फिफ्थ को तो उन्होंने गिनती में बस शुमार किया, गिनती में भी शुमार नहीं किया। फिफ्थ जो है वो बनेगी और उसी वक्त रिग्रेस कर जाएगी। अब आगे बारी सिक्स की। तो सिक्स एओर्टिक आर्च को पल्मोनरी आर्च भी कहते हैं, मतलब इससे पल्मोनरी चीज़ें बनेगी। पल्मोनरी लेफ़्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी बनेगी और राइट साइड पे राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे उसके साथ आप लोगों ने एक बात ये ऐड कर लेनी है कि लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी तो बनेगी सिक्स एओर्टिक आर्च के साथ में डक्टस आर्टियोसिस भी बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला हो गया, वीडियो यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। तो आगे हम लोग विटलाइन और दूसरी एओर्टिक आर्चेस भी देखते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, इसी के अंदर कर लेते हैं। चलें, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर विटलाइन और कोरोनरी आर्टरीज भी होती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। अब यहाँ पे विटलाइन और अम्बिलिकल आर्टरीज। विटलाइन क्या है एम्ब्रियो में, यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझा लेता हूँ। जो विटलाइन आर्टरी है, विटलाइन आर्टरी दो ब्रांचेस देगी। एक बनाएगी सीलिएक मेसेंटेरिक आर्टरी और साथ ही नीचे देगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये जो सीलिएक है ये फोरगट से सप्लाई करेगी, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये मिडगट को सप्लाई करेगी। अब नीचे एक बनती है, एक और आर्टरी ड्राइव होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, लेकिन ये अम्बिलिकल आर्टरी से बनेगी। अम्बिलिकल आर्टरी की जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो हाइंडगट को सप्लाई करती होती है। ठीक है, एक ये बात होगी। उसके बाद जो ये बात सिर्फ बुक में लिखी हुई है कि जो अम्बिलिकल वेन है ये पहले ऊपर डेवलप कर रही थी, लेकिन जब फर्दर डेवलपमेंट हुई तो ये नीचे आ गई एक्सटर्नल इलियक वेन में, एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज में। इसके फर्दर पार्ट्स क्या हैं कि ये डेवलप करती है और बना देती है इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, और आगे जब ये फर्दर डेवलप करेगी तो आफ्टर डेवलपमेंट जब अम्बिलिकल वेन हम लोग काट देते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, तो इसका जो डिस्टल पोर्शन है वो बना देता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ये वाली चीज़ अम्बिलिकल आर्टरी। और जब आफ्टर बर्थ जब हम लोग इसको काट देते हैं तो इसका मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो में क्या होगा, जो विटलाइन आर्टरीज हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं किसको, यॉर्क सैक को। जब हम लोग अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट में क्या होता है कि विटलाइन आर्टरी से दो चीज़ें बनती हैं, सीलियक मेसेंटेरिक आर्टरी जो कि फोरगट को सप्लाई कर रही होती है, और इसी तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सीलियक जो है वो फोरगट को सप्लाई करती है और जो सुपीरियर है वो मिडगट को सप्लाई कर रही होती है। लेकिन अम्बिलिकल वेन से आगे एक और चीज़ डेवलप होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और वो हाइंड गट को सप्लाई करती है। इस तरह ये गट पूरी कम्प्लीटली सप्लाई हो रही है इस तरीके से। अब जो अम्बिलिकल वेन है इसको एक और अम्बिलिकल आर्टरी को हम लोग एक ऐसे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसका जो सुपीरियर पोर्शन है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी बना देता है, और जो डिस्टल पोर्शन है वो बाद में आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल लिगामेंट बना देता है, मिडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, पहले हम लोग इसको पीछे पढ़ा है, लेकिन कोरोनरी आर्टरीज कैसे डेवलप होती हैं। कोरोनरी आर्टरीज एपिकार्डियम से डेवलप होती हैं। प्रो एपिकार्डियल सेल्स जो होती हैं या प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हार्ट ट्यूब के ऊपर एक सेप्टम ट्रांसवर्सम था या डॉर्सल मेसोकार्डियम थी, तो उसके डॉर्सल साइड पे प्रो एपिकार्डियल ऑर्गन्स पड़े होते हैं और उनसे कोरोनरी आर्टरीज बनती हैं। ये छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर लें तो यहाँ पे हमारा आर्टीरियल सिस्टम कंप्लीट हो गया।